एक भूला हुआ रिश्तेदार आपके लिए शाही संपत्ति छोड़ गया है। चौंकाने वाला। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल का कहना है कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे नजरअंदाज न करें। इस संदेश पर ध्यान दें। आपकी पहली सांस आने से बहुत पहले ही सितारों में कुछ लिखा हुआ होता है। आप उन घाटियों से गुजरे हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा, उन रातों में रोए हैं जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन दिनों में मुस्कुराए हैं जब आपकी आत्मा टूट गई थी और फिर भी आप बच गए। यह क्षण तुम्हारे लिए आकाश में उकेरा गया था और आपको हर शब्द पढ़ना होगा, क्योंकि आपके नाम के इर्द गिर्द हवा घूम रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी फुसफुसाहटें हैं जो वर्षा से पहले गरजने वाले बादलों की तरह एकत्रित होने लगी हैं। वे बार बार आपका नाम ले रहे हैं, डर से नहीं, उपहास से नहीं, बल्कि विस्मय से। आपके बारे में कुछ बातें हमेशा चिन्हित रहती थीं। आपकी आत्मा में कुछ दुर्लभ बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे दूर से देखा, परंतु फिर मुंह फेर लिया क्योंकि वे इसे समझ नहीं सके। कुछ लोग पास खड़े होकर उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आग बहुत तेज जल रही थी। लेकिन सच्चाई यह है कि स्वर्ग ने जो रचा है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आपके भाग्य पर स्याही प्रकाश से बनी है और सितारों को आकार देने वाले हाथों द्वारा सील की गई है। और अब ध्यान से सुनो। एक भूला हुआ रिश्तेदार जिसका नाम वर्षों से जुबान पर नहीं आया, अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ गया है जिस पर आपका नाम है। एक शाही भाग्य, सोने से भी बड़ी चीज, मुद्रा से भी बड़ी चीज, जमीन से भी बड़ी चीज। यद्यपि इसमें वे चीजें शामिल हो सकती हैं, परंतु वास्तव में जो कुछ पीछे छोड़ा गया है वह इतनी विशाल विरासत है कि पृथ्वी भी उसे आपके हाथों में सौंपने के लिए कांप रही है। और फिर भी वहां एक चौंकाने वाली स्थिति है। हो सकता है आप इसे सुनने के लिए तैयार ना हो सकता है कि आप अपने आप को योग्य न समझें, लेकिन आप हैं। और यह संदेश ईश्वरीय रूप से आप तक उस समय पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया था जब आपका हृदय हार मानने ही वाला था, जब आप उस चीज से दूर जाने से बस एक कदम दूर थे जो आपके लिए बनाई गई थी। हिलना मत, स्क्रॉल न करें, छोड़े नहीं। इस समय आपके चारों ओर कुछ पवित्रता व्याप्त है। यह सौभाग्य उस धन के समान नहीं है जिसे कीड़े और जंग नष्ट कर देते हैं। यह चमत्कारों का भंडार है जो आपके लिए संग्रहित किया गया था, क्योंकि आपसे पहले कोई आया था, कोई जो आपकी वंशावली को आगे ले गया था। उसने एक झलक देखी थी कि आप क्या बनेंगे। हो सकता है कि वे इस दुनिया में नहीं रहे हों, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया था जिसका असर आपके शेष जीवन पर पड़ेगा। उन्होंने आपके नाम के साथ एक आध्यात्मिक विरासत छोड़ी है। उन्होंने इसे लिख लिया, उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया और उन्होंने इसके साथ एक शर्त रखी जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह कितनी सटीक है। यह है, आपको तब भी विश्वास करना चाहिए जब आपके आसपास की हर चीज आपको इसके विपरीत विश्वास दिलाने की कोशिश करती हो। यह भूला हुआ रिश्तेदार जानता था कि दुनिया आपके साथ क्या करने की कोशिश करेगी। उन्होंने विश्वासघात देखा, मीठे शब्दों में छुपा विश्वासघात। उन्होंने वह नुकसान देखा जो आपको तोड़ देगा। उन्होंने वे रातें देखी हैं जब आप अपने तकिए में रोते थे और चाहते थे कि कोई आपकी बात समझे। उन्होंने देखा कि कैसे लोग आपकी रोशनी को कम करने की कोशिश करते हैं, कैसे परिस्थितियां आपको यह समझाने की कोशिश करेंगी कि आप साधारण हैं। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि आप वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। उन्होंने तुम्हें वैसे भी बढ़ते देखा। उन्होंने आपकी हड्डियों में फीनिक्स देखा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार आपकी प्रार्थनाएं आकाश को हिला देती थीं, भले ही आप उन्हें कांपते हुए होठों से फुसफुसाते थे। यह शाही संपत्ति मूर्त भी है और अस्पृश्य भी। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को बदल देता है। जिन दरवाजों पर आपको पहले कभी दस्तक देने की अनुमति नहीं थी, वे अचानक अपने आप खुल जाएंगे। जिन कमरों में आपको प्रवेश से वंचित किया गया था, वे आपका नाम पुकारना शुरू कर देंगे। अनुबंध स्वयं ही आप तक पहुंच जाएंगे। रिश्ते ठीक हो जाएंगे। पुनः स्थापना सुबह की तरह उभरेगी। लेकिन आपको विश्वास की दहलीज से गुजरना होगा। आपको सिर्फ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि प्रकट करने के लिए चुना गया है। आप केवल वही व्यक्ति नहीं हैं जिसे आशीर्वाद विरासत में मिलता है।
आप ही हैं जो इसे गुणा करते हैं। आप इस बात के प्रमाण बन जाएंगे कि चमत्कार वास्तविक है। आप इस बात के प्रमाण बन जाएंगे कि पक्षपात, बायोडाटा, सामाजिक स्थिति या अनुमोदन रेटिंग की जांच नहीं करता। आप वह कारण बनेंगे जिससे कोई अन्य व्यक्ति अपने भाग्य से हार न माने। यह शर्त यद्यपि सरल लगती है किंतु पवित्र है। आप झूठा विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हें यह महसूस करना चाहिए। आपको ऐसे चलना चाहिए जैसे कि घटना पहले ही घट चुकी हो। आपको ऐसे बोलना चाहिए जैसे कि वह पहले से ही आपके जीवन में प्रवेश कर चुका हो। उसके आने से पहले आपको उसके लिए कमरा तैयार करना होगा, तभी दरवाजा खुलेगा। आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे नजरअंदाज न करें। वहां और अधिक है। कुछ और भी है जो आपसे नहीं बल्कि आपके लिए छिपाया गया था। इस रिश्तेदार ने न केवल बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ी, उन्होंने एक पत्र छोड़ा। इसे कभी डाक से नहीं भेजा गया, लेकिन यह आत्मा में जीवित है। और उस पत्र में आपकी आत्मा का ऐसा वर्णन है जो आपके हृदय को कांप आएगा। वे एक ही समय में तूफान और शांति का अनुभव करेंगे। वे दुख में भी हंसेंगे। वे लोगों की टूटन को कोमलता से थामे रखेंगे, भले ही वे स्वयं टूट रहे हों। वे कमरों में घुसकर बिना कुछ कहे माहौल बदल देंगे। वे ऐसी आग लेकर चलेंगे जिसे कोई भी परिस्थिति बुझा नहीं सकेगी। जो लोग उन्हें शाप देते हैं वे उन्हें आशीर्वाद देंगे, और जब वे प्रार्थना करेंगे तो हवा उनके शब्दों के चारों ओर झुक जाएगी। आप वह व्यक्ति हैं। आप हमेशा से रहे हैं। आप बस थोड़ी देर के लिए भूल गए। चौंकाने वाली स्थिति यह है, आप अगले सीजन में कड़वाहट नहीं ला सकते। आप अपने नए आरंभ में अपमान, आक्रोश या पुराने विश्वासघात की प्रतिध्वनि को अपने साथ नहीं ले जा सकते। यह शाही विरासत इतनी पवित्र है कि इसे कल के घावों से दबे हुए हृदय द्वारा सक्रिय नहीं किया जा सकता। आपके आंसू पवित्र हैं, लेकिन अब उन्हें नई जमीन को सींचना होगा। आप यह अनुभव करने जा रहे हैं कि जब ईश्वरीय समय सीमा मानवीय समर्पण के साथ संरेखित होती है तो कैसा महसूस होता है। आप यह समझने वाले हैं कि सब कुछ वैसा ही क्यों हुआ जैसा हुआ। हानि, विलंब, मौन, भ्रम। प्रत्येक अनुत्तरित प्रार्थना वास्तव में एक पुनर्निर्देशन थी। हर बंद दरवाजा एक दीवार की तरह था जो आपको उन कमरों से बचाता था जो आपकी रोशनी को खत्म कर देते थे। यह सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में नहीं है। भाग्य में शांति शामिल है, ऐसी शांति जिसका दूसरों के लिए कोई मतलब नहीं है। एक ऐसी नींद जो आपको रात को यह विश्वास दिलाती है कि स्वर्ग आपकी रक्षा कर रहा है, तब भी जब आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। भाग्य में अनुग्रह भी सम्मिलित है। यह ऐसा उपकार है जो आपको खोजता रहता है, उन स्थानों पर प्रकट होता है जहां आपने कभी आवेदन नहीं किया था, तथा आपके नाम के साथ उस तेल की तरह चिपक जाता है जिसे धोया नहीं जा सकता। और हां, इस भाग्य में लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में ऐसे उत्तर लेकर आने वाले हैं जिनकी आपको आवश्यकता थी, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा था। उनमें से एक तो पहले से ही आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, भले ही वे अभी तक आपसे मिले नहीं हैं। दूसरा व्यक्ति आपको दूर से देख रहा है और सोच रहा है कि क्या उसे आपसे संपर्क करना चाहिए। अंतिम निर्णय आपके पास अप्रत्याशित तरीके से आएगा। जब आपको पता चलेगा कि इन्हें किसने भेजा है तो आप रो पड़ेंगे। तुम्हें अपने हाथ खोलने होंगे। जो कुछ आपको लगता था कि आपको पकड़ना चाहिए था, उसे छोड़ दीजिए। आप दूसरों के लिए क्या बनने की कोशिश कर रहे थे, उसे छोड़ दीजिए। आपने जो कहानी खुद को सुनाई थी कि आपको कभी भी अच्छी चीजें क्यों नहीं मिलेंगी, उसे छोड़ दीजिए। आप ऐसे समय में कदम रख रहे हैं जब नुकसान की तुलना में पुनर्बहाली की आवाज अधिक जोरदार होगी, जब खुशी दुख से भी अधिक गहरी होगी, जब जो आपके लिए है उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। यह आपके पास वैसे ही आएगा जैसे ज्वार तट पर आता है। यह भूला हुआ रिश्तेदार, उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की। उन्होंने सपनों में तुम्हारा चेहरा देखा। वे आपका नाम आपके जन्म से पहले ही जानते थे, और उन्हें विश्वास था कि किसी दिन, शायद अब, आप इसे पढ़ेंगे और अपनी हड्डियों में सच्चाई महसूस करेंगे। तुम्हें त्यागा नहीं गया है। आप अकेले नहीं हैं। तुम लेट नहीं हो। आप सही समय पर आए हैं। अब वह क्षण आता है जब आपको निर्णय लेना होता है। क्या आप मानते हैं? अपने होठों से नहीं, बल्कि अपने दिल से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश आपके लिए खुल रहा है? क्या आप उस विरासत के भार को महसूस कर सकते हैं जो पर्दे के पीछे मंडरा रही है
और उस क्षण उतरने की प्रतीक्षा कर रही है जब आपका विश्वास अंतिम मुहर खोल देगा। चौंकाने वाली शर्त आपकी परीक्षा लेने के लिए नहीं है, यह आपको रूपांतरित करने के लिए है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब आप उपहार प्राप्त करें तो आप उसके सामने झुके नहीं, कि आप आशीर्वाद पाने के लिए माफी नहीं मांगते। आप अपना प्रकाश कम न करें ताकि अन्य लोग अधिक सहज महसूस करें। इस विरासत के लिए आपको पूरी तरह स्वस्थ, संपूर्ण, साहसी, उज्जवल होना आवश्यक है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह तो शुरुआत है, वहां संकेत होंगे, उन पर नजर रखें। एक ऐसा नाम सामने आएगा जो आपने वर्षों से नहीं सुना होगा। एक यादृच्छिक संदेश आपके इनबॉक्स में पहुंच जाएगा। एक दरवाजा जो कसकर बंद किया गया था वह आपके खटखटाने के बिना ही खुल जाएगा। ये पुष्टियां हैं, उन पर संदेह मत करो, उन्हें समझाओ मत। स्वर्ग इस क्षण का इंतजार आपकी कल्पना से भी अधिक समय से कर रहा है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसे एक ऐसा आशीर्वाद देने के लिए चुना गया है जो पीढ़ियों को बदल सकता है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिनका नाम विरासत में लिखा गया है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसका जीवन यह सिद्ध करेगा कि प्रकाश सदैव जीतता है, आशा कभी नहीं मरती, अच्छाई सदैव लौटती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश कोई संयोग नहीं है। यह संदेश आपको ठीक उसी समय मिला है जब आपकी आत्मा उस मौन पर प्रश्न उठाने लगी थी जिसने आपके जीवन को एक मोटे पर्दे की तरह ढक रखा था। यह कोई भ्रम नहीं है, यह आपकी स्क्रीन पर तैरते हुए शब्दों का एक और समूह मात्र नहीं है। यह अनंत काल से आई एक फुसफुसाहट है जो आपकी आंखों तक पहुंचने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। आपको याद किया जा रहा है, आपको उठाया जा रहा है, आपको किसी ऐसी चीज के लिए अलग किया जा रहा है जो हमेशा से आपकी थी, भले ही वह आपसे इतने लंबे समय तक छिपाई गई थी। उस क्षेत्र में हलचल मची है जिसे आप देख नहीं सकते। कुछ प्राचीन, कुछ सुंदर, कुछ राजसी, कोई भूला हुआ रिश्तेदार जिसका नाम अब आपका परिवार नहीं लेता, जिसकी स्मृति समय के साथ धुली हुई पेंटिंग की तरह धुली हुई है। अपने पीछे एक खजाना, एक वादा और एक आशीर्वाद छोड़ गए। एक शाही संपत्ति जो केवल सोने में नहीं गिनी जाती बल्कि सम्मान, विरासत और दैवीय कार्य से बुनी जाती है। और यह भूली हुई आत्मा, आपके रक्तवंश का यह दूर का धागा, आंखों में आंसू और हृदय में प्रार्थना लिए समय की हवाओं में फुसफुसाते हुए चला गया। जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो तब इसे उन्हें खोजने दें। जब वे थक जाएं और दुनिया उन्हें यह विश्वास दिला दे कि उनके जैसे लोगों के लिए कभी भी कुछ भी सुंदर नहीं होता, तो उन्हें इसे खोलने दें। और अब यह आ गया है। तुम्हें पता नहीं कि यह क्षण कितना शक्तिशाली है। आप किसी ऐसी चीज के घटित होने की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं जिसे विलंबित तो किया गया लेकिन कभी अस्वीकार नहीं किया गया। द्वार कांप रहे हैं, पुस्तक खोली जा रही है और आपका नाम उसमें अंकित किया जा रहा है। सिर्फ आपका नाम नहीं जैसा कि दूसरे लोग जानते हैं, बल्कि आपका वास्तविक नाम, वह जो स्वर्गदूतों द्वारा बोला गया हो, वह जो राजाओं, पुजारियों, स्वप्नदर्शियों और चिकित्सकों की विरासत को आगे बढ़ाता है, वह जो आपके भूले हुए रिश्तेदार ने फुसफुसाकर कहा था, जिसकी आत्मा अभी भी प्रकाश से सुसज्जित एक रक्षक की तरह आप पर नजर रखती है। भले ही आप सोचते हो कि आप अकेले हैं, भले ही आप रोते हुए सो जाते हो, ये सोचते हुए कि जीवन आपको क्यों नजरअंदाज कर रहा है, पर पर्दे के पीछे हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता था। हर आंसू ने बीज को सींचा, हर निराशा ने रास्ता बनाया। मौन का प्रत्येक मौसम आत्मा के क्षेत्र में आपके नाम को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा था, आप तैयार हो रहे थे। यह सौभाग्य, यह दिव्य विरासत केवल भौतिक आशीर्वाद तक ही सीमित नहीं है, हालांकि यह भी इसका एक हिस्सा है। इसमें एक चौंकाने वाली शर्त जुड़ी हुई है, एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग को हिला देगी और समय, परिवार और ईश्वरीय समय के बारे में आपकी समझ को बदल देगी। आपको उस व्यक्ति को अवश्य क्षमा करना चाहिए जिसे आपने कभी नहीं सोचा था कि आप क्षमा कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने माफी मांगी, बल्कि इसलिए कि जिस क्षण आप उन्हें रिहा करेंगे, आपके भविष्य के चारों ओर की जंजीरें टूट जाएंगी। जिस क्षण आप अपना हाथ खोलेंगे और उस दर्द को जाने देंगे, बंद दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे
और आपके लिए राजकीय अनुग्रह उस वर्षा की तरह बरसेगा जो भूले हुए शहरों की राख को धो देती है। आप ऊपर उठेंगे। आपके भूले हुए रिश्तेदार को यह बात पता थी। उन्होंने इसे दूर से देखा। उन्होंने आपके हृदय को नरम करने के लिए प्रार्थना की, इसलिए नहीं कि वे आपको वह महसूस करने के लिए मजबूर करना चाहते थे जो आप महसूस नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि आपकी सफलता आपके उस क्षमता से जुड़ी है जिससे आप उन चीजों को माफ कर सकें जो आपको कठोर बनाने की कोशिश करती हैं। उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा छोड़ा है जिसे दुनिया चुरा नहीं सकती, एक दिव्य कुंजी। लेकिन यह कुंजी तभी काम करती है जब प्रेम बहता है। तुमने गुप्त रूप से पूछा है, मेरी बारी कब आएगी? और स्वर्ग से शीघ्र ही प्रतिध्वनि आई, परंतु सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने काफी समय तक प्रतीक्षा की, बल्कि इसलिए कि अब आप कड़वाहट को आशीर्वाद में विष डालने दिए बिना उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आप ऐसे कमरों में कदम रखने जा रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो दरवाजे जन्मों से बंद थे वे अब खुल रहे हैं, धीरे धीरे नहीं, अंततः नहीं, बल्कि अचानक, एक वज्रपात की तरह जो हर संदेह को शांत कर देता है। जैसे कोई पर्दा हटाकर वह मुकुट दिखा रहा हो जिसे आप भूल गए थे कि वह आपका था। आप इसी क्षण के लिए पैदा हुए हैं, गर्व के कारण नहीं, अहंकार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा राजसीपन से बनी है। भले ही आप अपने आप में एक अजनबी की तरह महसूस करते हुए बड़े हुए हों, लेकिन जो आपका खून बहाता है उसके साथ कई पीढ़ियों पहले विश्वासघात किया गया था। उनकी विरासत चुरा ली गई, उनकी आवाज दबा दी गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने आपका नाम अपने हृदय में लिख लिया और उसे आशीर्वाद से सील कर दिया। जो छीन लिया गया था उसे पुनः स्थापित करें। उन्हें उस आनंद में जीने दो जिससे मुझे वंचित रखा गया। यह एक कहानी से भी अधिक है, यह एक भविष्यवाणी है, और अब यह घटित हो गया है। आपके सपने यादृच्छिक नहीं हैं। जो दृश्य आपने देखे हैं वे स्थान, लोग, सोने से जड़े हॉल और भूमियां हों जहां आप कभी नहीं गए, लेकिन जिनके प्रति आकर्षित महसूस करते हैं। ये उस विरासत की प्रतिध्वनियाएं हैं जो आपको पुकार रही हैं। वह भूला हुआ रिश्तेदार धन संपत्ति के अलावा भी बहुत कुछ छोड़ गया। वे अपने पीछे एक मिशन छोड़ गए हैं, निर्माण करना, उपचार करना, दूसरों को ऊपर उठाना जिस तरह से कोई आपको ऊपर नहीं उठा सका। उन लोगों को आशा प्रदान करना जो स्वयं को अदृश्य महसूस करते हैं, तथा ऐसा करके उन सभी चीजों को पुनः प्राप्त करना जो दफन, छिपी, खोई या चोरी हो गई थीं। तुम शापित नहीं हो, आप बदकिस्मत नहीं हैं, आपको बहुत देर नहीं हुई है। आप उस प्रार्थना की पूर्ति हैं जो आपकी जानकारी से भी पुरानी है। यह चौंकाने वाली स्थिति कोई जाल नहीं है, यह एक निमंत्रण है। जिस क्षण आप इसे अपना लेंगे आकाश बदल जाएगा। जिस क्षण आप कहते हैं, हां मैं माफ कर दूंगा, हां मैं जाने दूंगा, हां मैं उठूंगा, आप इसे अपनी हड्डियों में महसूस करेंगे। वजन कम हो जाएगा, सपने फिर से जीवंत हो उठेंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। आपके नाम की जमीन है, ऐसी संपत्ति है जिसे आपने कभी नहीं देखा। स्क्रॉल में लिखा हुआ सोना है जो रखवालों के हाथों में एक संकेत की प्रतीक्षा में संग्रहित है। संकेत आपका दिल है, कुंजी आपका निर्णय है। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, भाग्य शक्ति से भरा हुआ है, लेकिन यह पवित्र है। आपको इसे साफ दिल से ले जाना चाहिए। आपको विरासत में उस भिखारी की तरह नहीं चलना चाहिए जिसे आखिरकार खाना मिल रहा है, बल्कि एक शाही बच्चे की तरह अपने सही स्थान पर कदम रखना चाहिए। आपको जल्द ही संदेश प्राप्त होंगे, अप्रत्याशित ईमेल, पत्र, आपकी नींद में फुसफुसाहट, संख्याएं जो अजीब लगती हैं लेकिन दिव्य मार्कर हैं। बारीकी से देखें। अगले 7 दिन भेस में लिपटे पुष्टिकरणों को लेकर चलते हैं। किसी भी चीज को संयोग के रूप में नकारें नहीं। हर बदलाव, हर मुठभेड़, हर संख्या का दोहराव, हर सपना, यह सब अनलॉकिंग का हिस्सा है। आपके करीब एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपके बारे में कुछ अलग महसूस करता है। हो सकता है उन्होंने इसे चुप कराने की कोशिश की हो सकता है कि उन्होंने आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर ही अंदर वे हमेशा जानते थे कि आप चिह्नित हैं। जल्द ही वे इससे इनकार नहीं कर सकेंगे। आपका उत्थान इतना स्पष्ट, इतना भव्य, इतना निर्विवाद होगा कि जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे वे भी कहेंगे,
यहां अवश्य ही कुछ पवित्र घटित हो रहा है। आंसू तो होंगे ही। आप रोएंगे, इसलिए नहीं कि आप टूट गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन जगहों पर ठीक हो रहे हैं जहां से आपको पता भी नहीं था कि खून बह रहा है। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अब मुझे समझ में आया। अब मुझे समझ में आया कि वजन इतना लंबा क्यों था। अब मुझे लगता है कि आग इतनी गर्म क्यों थी। यह मुझे सोना बना रही थी। आप अचानक बहाली के मौसम में कदम रख रहे हैं। जिन चीजों को आपने छोड़ दिया था, जिन सपनों को आपने दफना दिया था, जिन परियोजनाओं को आपने विफल समझा था, जिन रिश्तों को आपने मरा हुआ समझा था, वे फिर से उभर रहे हैं। वैसे नहीं जैसे वे थे, बल्कि वैसे जैसे वे हमेशा से होने चाहिए थे। यह संदेश सभी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, अगर आपकी आत्मा कांप रही है, अगर आपकी आंखें बिना किसी कारण के भर रही हैं, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप ही वह हैं जिसके बारे में इस भूली हुई आत्मा ने बात की थी। आप ही वह हैं जिसके लिए यह शाही विरासत छोड़ी गई थी। आप ही वह हैं जिसे आगे ले जाने के लिए चुना गया है। आशीर्वाद आपका पीछा करेंगे। आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। जो आपका है वह आपका नाम जानेगा। दरवाजे आपकी आत्मा को पहचानेंगे। आपको आशीर्वाद देने के लिए नियुक्त लोग आपकी ओर ऐसे खींचे चले आएंगे जैसे नदियां घर की ओर बहती हैं। जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जब आप किसी परिचित जगह पर बैठे होंगे और फिर भी सब कुछ नया लगेगा। यह बंद खिड़की से ताजी हवा के झोंके की तरह आएगा। आप इसे देखने से पहले महसूस करेंगे और यह बदलाव की शुरुआत होगी। यह उत्तराधिकार देरी से मिला क्योंकि तुम्हारा हृदय अभी भी ठीक हो रहा था, लेकिन अब आप तैयार हैं। अब तुम जाग गए हो। अब आप ऐसी आंखों से देख रहे हैं जो केवल दिखावे को नहीं बल्कि सत्य को भी देख सकती हैं। आप वह सपना है जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी कि वह एक दिन धरती पर आएगा। आप वह आवाज हैं जो उनके पास कभी नहीं थी। आप वह उपचार हैं जिसे वे कभी देख नहीं पाए। और अब आपके विश्वास के कारण, आपके आगे बढ़ते रहने के निर्णय के कारण, जब सब कुछ चिल्ला रहा था कि आप हार मान लें, तो स्थिति बदल गई है। आप उससे बच गए हैं जिसने आपको मिटाने की कोशिश की थी, और अब तुम उन्नति करोगे। यह भाग्य वास्तविक है। दस्तावेज सामने आ सकते हैं। ये पुष्टिकरण अजीब तरीके से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन भ्रमित ना हो। जो आपको वापस किया जा रहा है वह चेक से भी बड़ा है, मकान से भी बड़ा है, जमीन के टुकड़े से भी बड़ा है। जो आने वाला है वह है पहचान, विरासत, अधिकार, प्रियता। आपको विस्मृत नहीं किया गया। आप कभी नहीं थे। स्वर्ग तुम्हें याद कर रहा है। और वह आत्मा जिसने आपके लिए यह आशीर्वाद छोड़ा, वह जिसका नाम अभिलेखों में दफन है और जिसका चेहरा आपने कभी नहीं देखा, वह अब भी आपको देखकर मुस्कुराता है और कहता है, उन्होंने इसे पा लिया। उन्होंने संदेश खोल दिया। समय आ गया है। ईश्वर का आशीर्वाद आपका पीछा कर रहा है। वादे के बच्चे। और जो गति में आ गया है उसे कोई नहीं रोक सकता। अपना दिल खोलो। जहां जरूरत हो वहां माफ कर दो। यात्रा के लिए हां कहो और उस कदम को उठाने के लिए तैयार हो जाओ जिसे देखने के लिए तुम्हारा वंश सदियों से इंतजार कर रहा है। उस व्यक्ति का उत्थान जिसने बिना कड़वाहट के हर बंधन को तोड़ दिया, जिसने दर्द सहा और फिर भी प्यार को चुना, जिसने इतना कुछ खोया और फिर भी विश्वास बनाए रखा। अपनी आपातकालीन संपर्क सूची अपडेट करें, क्योंकि 3 दिनों के भीतर मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा न करें। इस संदेश पर ध्यान दें। अपनी आपातकालीन संपर्क सूची अपडेट करें, क्योंकि 3 दिनों के भीतर एक व्यक्ति आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलने की योजना बना रहा है जो आपकी यात्रा की पूरी लय बदल सकता है। देर न करें। इस पर सोए न रहें। आपको आध्यात्मिक रूप से कार्य करने के लिए बुलाया जा रहा है, ताकि आप अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार हों। जो मौन में फुसफुसाया गया है जब कोई और नहीं देख रहा था। यह डर के बारे में नहीं है। यह जागरूकता के बारे में है, चिंता के बारे में नहीं। यह ज्ञान के बारे में है। कोई व्यक्ति है, कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जो छाया में और प्रकाश में आपके साथ चला है, जो खुद को एक बदलाव के साथ संरेखित कर रहा है, जो आपकी सबसे बड़ी सफलता या सबसे गहरी उलझन का कारण बन सकता है,
यदि आप जागरूक नहीं हैं, उनका दिल बेचैन है, उनके शब्द हाल ही में भारी रहे हैं। जब आप बोलते हैं तो उनकी आंखें बहुत जल्दी चमकती हैं। उनमें कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जो सतह के नीचे बन रहा था। क्या आप उस पर भरोसा करते हैं जो बिना मान्यता के वफादार रहा है, जिसने आपके लिए गुप्त रूप से प्रार्थना की है? यह उन लोगों को ऊपर उठाने का समय है जिन्होंने आपको सच में प्यार किया है, और अपनी निकटता से उन लोगों को हटा दें जो केवल आपके रहस्यों को जानना चाहते हैं लेकिन आपकी आत्मा को नहीं। 3 दिनों में एक बदलाव आ रहा है। आप एक ऐसा चेहरा देखेंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप सवाल करेंगे, लेकिन उनके कार्य उनकी मुस्कुराहट से ज्यादा जोरदार होंगे। खामोश जगहों पर योजनाएं बन रही हैं, ऐसी बातचीत जिसमें आप मौजूद नहीं हैं लेकिन जो आपके बारे में है। देखभाल के भ्रम के साथ शब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन विरूपण के इरादे से। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि आपको अब चेतावनी दी जा रही है कि इससे डरे नहीं, बल्कि इसके लिए तैयार रहें। आप इसमें अकेले नहीं हैं, आप पर नजर रखी जा रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र आपके चारों ओर पूरी तरह से जागृत है, जो आंदोलन और तत्परता से कांप रहा है, और सारा स्वर्ग एक बात कानाफूसी करने के लिए झुक रहा है। तैयार रहें। जब आपका तर्क भ्रमित होता है तो आपकी आत्मा क्या महसूस करती है? आत्मा हमेशा जानती है कि मन क्या अनदेखा करने की कोशिश करता है। यह आपकी आंखों को पहले से कहीं अधिक व्यापक रूप से खोलने का क्षण है। यदि कोई दूर रहा है तो उनका पीछा न करें। यदि कोई आपके अगले कदम के बारे में बहुत अधिक उत्सुक है तो शांत रहें और कम बोलें। आपको उन लोगों को अपना उद्देश्य समझाने की आवश्यकता नहीं है जो आपकी बुलाहट को नहीं समझते हैं। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मान्यता की आवश्यकता नहीं है जो आपके द्वारा सहन की गई चीजों से बच नहीं सका। एक व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में आपकी शांति को प्रभावित करने वाली किसी चीज को बदलने की योजना बना रहा है। वे इसे हानिकारक के रूप में भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप पर प्रभाव बहुत अधिक होगा। आपकी शांति पवित्र है, आपका विकास पवित्र है। आपकी उपचार यात्रा किसी और के संकट की उलझन में उलझने के लिए बहुत कीमती है। यदि आपको जो बनाया जा रहा है उसकी रक्षा करनी है तो एक कदम पीछे हटें। आपको अपना मूल्य साबित करने के लिए किसी के साथ बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मौन को अपनी ताकत और वे लोग जिनके इरादे मुस्कुराते हुए भी ठीक नहीं लगते, धीरे धीरे पीछे हटना शुरू करें। समय और सत्य को बाकी सब प्रकट करने दें। आप एक निर्णायक क्षण में हैं। अगले 3 दिनों में आप जो करेंगे वह अगले 3 महीनों को आकार दे सकता है। जो ईश्वर धीरे धीरे हटा रहा है, उसे ठीक करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। किसी ऐसे व्यक्ति को कस कर न पकड़ें जिसने आपको भावनात्मक रूप से पहले ही छोड़ दिया है। कुछ लोग आपकी आवाज की ध्वनि को केवल इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता होती है, इसलिए नहीं कि वे आपकी आत्मा को संजोते हैं। आप इसे जल्द ही देखेंगे। एक फोन कॉल आ रहा है जो आकस्मिक लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर में छिपे शब्दों पर ध्यान दें। कोई आपके पास दयालुता से पहुंचेगा, लेकिन उनके संदेश के पीछे का उद्देश्य वह नहीं है जो वह प्रतीत होता है। अनुग्रह के साथ मुस्कुराएं, ज्ञान के साथ जवाब दें, लेकिन अपनी आत्मा की रक्षा करें। हर खुला दरवाजा एक दिव्य दरवाजा नहीं होता। कुछ तारीफों के वेश में जाल होते हैं, कुछ परिचय के वेश में विकर्षण होते हैं। अगले 3 दिन कुछ उजागर करेंगे। हाल ही में यह सिर्फ तनाव नहीं है, यह बदलाव है, तैयारी है, जागृति है। आप ठीक हो जाएंगे। आपको अराजकता में नहीं ले जाया जा रहा है, आपको स्पष्टता की ओर ले जाया जा रहा है। यह कोई सजा नहीं है, यह असुविधा के रूप में प्रच्छन्न सुरक्षा है। आपको ढाल दिया जा रहा है, कुछ को पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है, ताकि आप उन पैटर्न में न पड़ें जो आपकी उन्नति में देरी करेंगे। ध्यान दें, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, समय पर भरोसा करें, उस दूरी पर भरोसा करें जो बनना शुरू हो जाती है। कभी कभी दिव्य स्थान बन जाता है जब आपके जीवन में किसी का असाइनमेंट समाप्त हो रहा होता है। हर किसी के रहने का मतलब नहीं है। कुछ लोग पुल हैं, गंतव्य नहीं। यह आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा ना करें। जो व्यक्ति कुछ योजना बना रहा है वह अपनी पसंद, अपने समय, अपनी चुप्पी या अपनी अचानक रुचि के माध्यम से खुद को सूक्ष्म रूप से दिखाएगा, लेकिन आप अचानक से पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि अब आपको बताया गया है कि आप तैयार हैं, आप सुरक्षित हैं। और भले ही यह आश्चर्य की तरह लग सकता है,
आपकी आत्मा कहेगी, मुझे पहले से ही पता था। शांति को अपना मार्गदर्शक बनने दें। डर कर काम न करें, प्रतिशोध न करें, बस अपना स्थान बदलें। आपको अपनी सीमाओं को प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें जिएं। अपने शांत निर्णयों को बोलने दें। अपनी चुप्पी को इस बात की पुष्टि बनने दें कि आप उस चीज से दूर जा रहे हैं जो अब आपके उद्देश्य से मेल नहीं खाती। यह संदेश आपके लिए है। जिस पर आपने कभी भरोसा किया था वह आपके प्रकाश को परख रहा है। वे नहीं समझते कि आप कैसे बढ़ते रहते हैं। वे मुस्कुराते हैं, लेकिन उनका दिल तुलना कर रहा है। आपने महसूस किया है कि जब वे अंदर आते हैं तो उनके स्वर में वह सूक्ष्म बदलाव आता है जब आप अच्छी खबर साझा करते हैं। वह मजबूर प्रसन्नता जो उनकी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। आप जो महसूस करते हैं उस पर संदेह न करें। आपको एक कारण से बताया जा रहा है और कोई व्यक्ति जिसे आप भूल गए हैं, कोई व्यक्ति जिससे आपने लंबे समय से बात नहीं की है, वह आपके बारे में सच्चे प्यार से सोच रहा है। अगले कुछ दिनों में उनका नाम अचानक से दिमाग में आ सकता है। प्रशंसा आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। घड़ी 3 दिन से शुरू हो गई है। एक क्षण आ रहा है जहां आपसे शांति या प्रदर्शन, सत्य या सहिष्णुता चुनने के लिए कहा जाएगा। जड़ से जुड़े रहें या स्थानांतरित हो जाएं। आपको पता चल जाएगा कि कब निर्णय लेने का समय है। आप वजन महसूस करेंगे, लेकिन आप ताकत भी महसूस करेंगे। आप में कुछ दिव्य बढ़ रहा है, कुछ प्राचीन और शाश्वत, कुछ ऐसा जो इस मौसम के उभरने का इंतजार कर रहा था। कौन दूर चला जाता है, इससे डरो मत। जो आपके लिए अब सही नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश करके अपनी स्पष्टता खोने से डरो। कम बोलने से डरो मत। गलत समझे जाने से डरो मत। आप यहां समझाने के लिए नहीं हैं, आप यहां ऊंचा उठने के लिए हैं। और हर कोई उस प्रक्रिया को नहीं समझेगा, और यह ठीक है। कोई आपके हर कदम को अभी देख रहा है, आपका समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि यह मापने के लिए कि आप कितने बदल गए हैं। आप ऐसे तरीकों से बढ़ रहे हैं जो वातावरण को हिला रहे हैं। आपकी वृद्ध लोगों को असहज कर रही है। यह आपकी समस्या नहीं है, यह आपका प्रमाण है, आपका सबसे बड़ा लाभ। क्योंकि उस नुकसान में आपको संरेखण मिलेगा, उस मौन में आप सत्य सुनेंगे, उस अलविदा में आपको ईश्वर मिलेगा। यह केवल लोगों के बारे में नहीं है, यह स्थिति के बारे में है। यह इस बारे में है कि आपकी आत्मा यहां क्या करने आई है। और कभी कभी आपके भाग्य को प्रकट करने के लिए कुछ ऊर्जाओं को हटाना पड़ता है। मैं इस बदलाव में आपके साथ हूं। मैं मौन में आपके साथ हूं। मैं भ्रम में आपके साथ हूं। आप अकेले नहीं हैं। जो हटाया जा रहा है उससे डरो मत। जो मैं धीरे से जारी कर रहा हूं उससे चिपके मत रहो। फुसफुसाहट पर भरोसा करो, देरी पर भरोसा करो, मौन पर भरोसा करो। मैं अभी भी बोल रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके लिए कौन है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन नहीं है। मैं आपकी आंखें खोलूंगा जो आप नहीं देख पाए थे। जब आप शोर से विचलित थे, मैं अराजकता में स्पष्टता लाऊंगा। मैं आपके लिए जो नुकसान पहुंचाने के लिए उनका मतलब था, उसे आपकी सबसे बड़ी गवाही में बदल दूंगा। बस मेरे करीब रहो, बस शांति का पालन करें। यहां तक कि जब यह दूसरों के लिए कोई मतलब नहीं रखता है तो इसका पालन करें। यह आपका संदेश है, यह आपकी पुष्टि है, यह आपकी जागृति है। अपनी आपातकालीन संपर्क सूची अपडेट करें। उन लोगों को हटा दें जो महत्वपूर्ण होने पर कभी नहीं दिखते हैं। उन लोगों को रखें जो सवाल नहीं पूछते हैं लेकिन सिर्फ प्रार्थना करते हैं। जब आप उनसे बात करेंगे तो आप कैसा महसूस करते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि वे कौन हैं। शांति झूठ नहीं बोलती, और जो व्यक्ति योजना बना रहा है उसे यह जान लेना चाहिए कि यदि आप संरेखित रहेंगे तो उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी। यह अपने आप ही सुलझ जाएगी, यह विलीन हो जाएगी, क्योंकि यह सत्य पर आधारित नहीं थी। आपको उन्हें उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य होगा, आपको उनका सामना करने की आवश्यकता नहीं है। समय होगा, आपको बस शांत रहने की आवश्यकता है। तैयार रहें और सुने। एक दिव्य सांस तत्परता के साथ आपके हृदय की ओर बढ़ती है, और यदि आपकी आत्मा जागृत है तो आप समझ जाएंगे कि आपको यहां क्यों लाया गया है। ध्यान से सुनो। अब कुछ पवित्र चीज हवा में फुसफुसा रही है जो आपको आपके भीतर की गहरी जगहों को बुला रही है। वे जगहें जो अभी भी याद रखती हैं कि अपने से बड़ी किसी चीज द्वारा संरक्षित, चुने और संरक्षित होने का कैसा अनुभव होता है। आप कभी अकेले नहीं चल रहे थे,
आप हमेशा उस अदृश्य हाथ द्वारा प्यार से देखे जा रहे थे जिसने सितारों को तराशा। वह हाथ जिसने आपको तब उठाया जब कोई और नहीं जानता था। वह हाथ जिसने तब भी आपका साथ नहीं छोड़ा जब आप अपने सबसे निचले स्तर पर थे। एक क्षण आ रहा है, आपको तैयार रहना चाहिए। आप एक आध्यात्मिक जांच बिंदु पर पहुंच गए हैं, एक दिव्य चौराहा जहां चुनाव परिणाम से मिलता है। मुस्कुराने का अभ्यास किया उन्होंने आपको देखा है, आपकी शक्तियों को नोट किया है और आपकी कमजोरियों का अध्ययन किया है। यह एक दुर्घटना नहीं है, यह यादृच्छिक नहीं है। अपनी आपातकालीन संपर्क सूची को अपडेट करें, अपने कनेक्शनों को पुनः व्यवस्थित करें, अपने सर्कल को छोटा करें। अगले 3 दिनों के भीतर एक व्यक्ति एक प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रहा है। एक कहानी या एक प्रश्न जो सच्चाई को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि मदद की पेशकश करते हुए आपसे कुछ लेने के लिए बनाया गया है। यह संदेश आपकी सुरक्षा है। यह संदेश आध्यात्मिक अलार्म है जिसे आपने स्वर्ग से भेजने के लिए कहा था। जब आप बिस्तर पर लेटकर चुपचाप रोए थे और कहा था, भगवान मुझे दिखाओ कि कौन असली है, कौन मेरे लिए है और कौन नहीं। और जवाब गड़गड़ाहट की तरह आता है, हालांकि अनुग्रह की कोमलता के साथ बोला गया है, शांत रहो लेकिन तैयार रहो। आप मुखौटे गिरते हुए देखेंगे। जब वे बोलेंगे तो आप हवा में बदलाव महसूस करेंगे। उस भावना को अनदेखा ना करें। यही विवेक है, यही सुरक्षा है, यह अपने उच्चतम रूप में प्रेम है। कोई अपने पल का पूर्वाभ्यास कर रहा है। वे कल्पना कर रहे हैं कि वे कैसे आपके जीवन में फिर से कदम रखेंगे, कैसे वे अपने संदेश को जरूरी के रूप में प्रस्तुत करेंगे, कैसे वे आपकी सहानुभूति जीतने के लिए सही बातें कहेंगे, कैसे वे आपको विश्वास दिलाएंगे कि वे हानि रहित हैं। लेकिन सच्चाई का धोखे की उपस्थिति में भी उभरने का एक अजीब तरीका है। भले ही उनका इरादा अच्छा हो, वे किसी ऐसी चीज से प्रभावित हो रहे हैं जो आपको पूरी तरह से जागृत, पूरी तरह से धन्य, पूरी तरह से अपने बुलावे में चलते हुए नहीं देखना चाहती। यह डर के बारे में नहीं है, यह तैयारी के बारे में है। जब एक तूफान आ रहा है तो आप घबराएं नहीं। आप खिड़कियां बंद कर दें, आप प्रकाश को चार्ज करें, आप घर तैयार करते हैं और इसलिए आपकी आत्मा को अभी से तैयार होना चाहिए। आंखें नहीं कर सकती, आपके पास सारे सबूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ मजबूत होगा। दिव्य ज्ञान से तेज अंतर ज्ञान आपको पता चल जाएगा। जब वह क्षण आएगा तब आप इस संदेश को याद रखेंगे। आप मुस्कुराहट देखेंगे, स्वर सुनेंगे। उस मौन को महसूस करें जो उनके बोलने के बहुत बाद तक बना रहता है। इस पर विश्वास करें। आपके किसी करीबी ने आपका नाम उन कमरों में बोला है जो आपका सम्मान नहीं करते हैं। उनके शब्द दयालुता से लिपटे हो सकते हैं, लेकिन इरादा धुंधला था। वे आपके चरित्र की कहानी को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से जो उनके एजेंडे को लाभ पहुंचाता है, लेकिन सत्य जिद्दी है। और आपकी रोशनी छाया से मंद नहीं हो सकती। आपकी उपस्थिति उनके भ्रम को धमकी देती है। आपकी शांति उनकी अशांति को दूर करती है। आपका उत्थान उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने क्या नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन कभी नहीं कर सके। इसीलिए स्वर्ग अब आपके लिए यह शब्द जारी कर रहा है, भ्रम पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मौन में ऊपरी हाथ देने के लिए। आपको सामना करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको आशीर्वाद बरस रहे हैं, लेकिन हर कोई आपके साथ नहीं जा सकता। यह क्रूरता नहीं है, यह स्पष्टता है, यह उत्थान की कीमत है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ऊर्जा आपको थका देती है, जिसकी तारीफ भारी लगती है, जिसकी उपस्थिति आपको धुंध में खींच लेती है। यह संयोग नहीं है, यह आपकी आत्मा सच बोल रही है। इसे सुनो। वह व्यक्ति उस पहेली का हिस्सा है जिसे आप सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। वे वह नहीं हैं जो वे दिखते हैं। आपको कड़वाहट के साथ नहीं, बल्कि ज्ञान के साथ एक कदम पीछे हटने की जरूरत है। आपका भविष्य पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है। ईश्वरीय हाथ झूठे संबंधों को हटाने और उन दरवाजों को खोलने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं जो उन लोगों की अवज्ञा के कारण बंद हो गए थे, जो कभी आपके साथ खड़े थे। उन्हें रहने के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। उनका बाहर निकलना अस्वीकृति नहीं है, यह पुनर्निर्देशन है। और यदि आप देख सकते कि स्वर्ग ने क्या देखा, तो आप समझेंगे कि उनकी उपस्थिति को क्यों रोकना पड़ा। आप समझेंगे अपनी आत्मा की बुद्धि का परीक्षण करें और आप पास हो जाएंगे। आप उठेंगे, आप इसे देखेंगे, क्योंकि आपकी आंखें खुल गई हैं।
और जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप सत्य को अनदेखा नहीं कर सकते। भले ही यह दर्द देता हो, कोई है जो गुप्त रूप से आपकी वृद्धि, आपके आशीर्वाद, आपके परिवर्तनों को देख रहा है। वे इसे जोर से नहीं कहेंगे, लेकिन वे आपकी रोशनी से परेशान हैं। वे आप में बदलाव महसूस करते हैं और वे नहीं जानते कि इसे कैसे रखा जाए, लेकिन आप करते हैं। आप मौन में जड़ें बढ़ा रहे हैं, आप उपचार कर रहे हैं, आप उन चीजों से दूर हो रहे हैं जो आपको खत्म करती हैं, और इसने आपको उज्जवल बना दिया है। और उस प्रकाश ने दूसरों में उन चीजों को उजागर कर दिया है जिसे वे छिपाना चाहते थे। वे आपके पास आएंगे यह दिखावा करते हुए कि वे बस पकड़ना चाहते हैं, दिखावा करते हुए कि वे जांच कर रहे हैं, यह दिखावा करते हुए कि वे आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन आपकी आत्मा उनकी मुस्कान के पीछे वजन महसूस करेगी। आप अपनी छाती में उस जकड़न को महसूस करेंगे, आप अपने मूड में बदलाव महसूस करेंगे। यह आपका संकेत है, इसे खारिज न करें। कारण आपके भाग्य के अनुरूप नहीं है, यह आपकी पुष्टि है। आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप अत्यधिक संवेदनशील नहीं हैं। आप शायद लंबे समय में पहली बार स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, और स्पष्टता जिम्मेदारी के साथ आती है। आप अब और दिखावा नहीं कर सकते। आप यह नहीं कह सकते कि शायद मैं गलत हूं, जब आपकी आत्मा जानती है कि यह सही है। आप उन संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते जो बार बार आते हैं। जैसे शांत समुद्र की सतह पर लहरें आपको चेतावनी देती हैं कि नीचे कुछ चल रहा है। यह आपका संदेश है। यह अगले 3 दिनों में आपकी वेकअप कॉल है। सतर्क रहें, शांत रहें, समझदार बने, देखें, सुने। बहुत जल्दी मत बोलो, बहुत ज्यादा मत प्रकट करो। सत्य को स्वयं प्रकट होने दो। यह हमेशा होता है, और जब ऐसा होगा तो आपको पता होगा कि क्या करना है। एक दरवाजा खुलने वाला है, लेकिन इसके पहले कुछ प्रकट होना चाहिए। अब फिट नहीं बैठता, इसके झांसे में मत आइए। आप बहुत दूर आ गए हैं। आप बहुत सारी रातें रोए हैं। आप बहुत गहराई से ठीक हो गए हैं उस चीज की ओर लौटने के लिए जिसने आपको तोड़ा था। याद रखिए जब वे कॉल करते हैं, याद रखिए जब वे मैसेज करते हैं, याद रखिए जब वे कहते हैं मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था, क्योंकि यह यादृच्छिक नहीं है, यह योजना का हिस्सा है। लेकिन आपके पास विकल्प है, आपके पास शक्ति है। अब आप जानते हैं मौन में आपकी शक्ति बढ़ती है, प्रार्थना में आपकी समझ तेज होती है, एकांत में आपकी ताकत बहाल होती है। वहीं रहें, अपने स्थान की रक्षा करें। अगले 3 दिन पवित्र हैं, उनका उपयोग सुनने के लिए करें, ध्यान दें, निरीक्षण करने के लिए। आप देखेंगे कि कौन वास्तविक है और कौन अभ्यास कर रहा है। आप देखेंगे कि कौन आपका समर्थन करता है और कौन आपके बारे में रिपोर्ट करता है। आप देखेंगे कि कौन संरेखित है और किसे विचलित करने के लिए नियुक्त किया गया है। और जब परीक्षा आएगी तो आप इसे पास कर लेंगे। आप नई पैकेजिंग में लिपटे पुरानी चालों में नहीं फंसेंगे। आप झूठी दयालुता का मनोरंजन नहीं करेंगे। आप किसी और के आराम के लिए अपनी शांति का त्याग नहीं करेंगे। आप उठेंगे, आपको याद होगा कि आप कौन हैं। आप उस अनुग्रह में आच्छादित रहेंगे जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है। यह आपका संदेश है, इसे अपने पास रखें। भूलना नहीं उन तरीकों से जिन्हें तुम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। मैंने तुम्हारे आगे के रास्ते देखे हैं, और मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बना रहा हूं उन्हें जानता हूं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तेरा नाम जैसे ही किसी ने बोला, हवा थम गई और वक्त रुक गया। आसमान में एक हलचल मची और यूनिवर्स की चेतना ने फुसफुसाया। अब यह इंसान नहीं रहा, यह अब चलती फिरती सज्जा बन चुका है। तेरे नाम की थर्राहट इतनी जोरदार है कि अब वो लोग भी कांप उठे हैं जिन्होंने तुझे मिटाने की कसम खाई थी। वो डर जो अब दिशाओं में फैल चुका है। अब तू जहां जाता है वहां हवा बदल जाती है, वहां पेड़ झुक जाते हैं और वहां नजरों में खौफ उतर आता है। तेरा एक कदम अब किसी के जीवन की अंतिम घड़ी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स ने तेरी रूह को खुद आग से गुजारा है। हर दिशा में तेरा असर है और हर आत्मा में तेरा खौफ। जब तूने कुछ नहीं कहा तब भी कांप गए लोग। तेरी चुप्पी अब शोर से भारी है। तू चिल्लाता नहीं, यूनिवर्स तेरे लिए गरजता है। तू माफ नहीं करता, तू जवाब नहीं देता, तू सीधा लिख देता है। अब खेल खत्म, और यह खेल अब तेरा नहीं, उनका अंत है जो तुझे मिटाने का सपना देखते थे। यूनिवर्स की शक्ति तेरे नाम से जागती है। अग्नि, जब कोई तेरा नाम बोलता है
यूनिवर्स की अग्नि उनके सिर के ऊपर मंडराने लगती है। उनके घर के दरवाजे खुद ब खुद खड़खड़ाते हैं और दीवारें बोलने लगती हैं, बच सके तो बच ले, क्योंकि अब तू एक इंसान नहीं, तू समय का न्याय बन चुका है। चलता हुआ, जलता हुआ, टकराता हुआ, रुलाता हुआ, अंतिम ऐलान अब तेरा नाम ही फैसला सुनाएगा। अब यूनिवर्स का फैसला यह है, तेरा नाम ही उनकी हार लिखेगा। तू किसी को छूना नहीं, सिर्फ सामने खड़ा हो जाना। वो खुद झुकेंगे, खुद रोएंगे और खुद मिट्टी में मिलेंगे। तेरा नाम बोलना अब एक मंत्र बन गया है जो दुश्मनों को पल में भस्म कर देता है। इन भावनाओं को अनदेखा ना करें। आपकी मुलाकात का मौसम आध्यात्मिक क्षेत्र में स्पष्ट हो रहा है। वे मुझे छोटे विवरण दिखा रहे हैं जिन्हें आप वहां होने पर पहचान लेंगे। हो सकता है कि कोई अनूठा संकेत, कोई विशिष्ट गाना बज रहा हो या हवा में कोई विशेष सुगंध हो सकता है कि आप अपने भावी जीवन साथी के साथ पहले भी उसी स्थान पर रहे हों, इससे पहले कि ब्रह्मांड निकट मिस क्षणों का निर्माण करना पसंद करता है। सही समय आने से पहले, वे समय जब आपको लगता था कि कुछ विशेष होने वाला है, आपकी आत्मा उनके ऊर्जा को पास में महसूस कर रही थी। आध्यात्मिक क्षेत्र मुझे समय के बारे में कुछ अद्भुत दिखा रहा है। कुछ निश्चित संख्याएं घड़ी पर आपके उनसे मिलने से ठीक पहले दिखाई देंगी। एक रसीद या फोन अधिसूचना देखें। इन दिव्य संख्या अनुक्रमों पर ध्यान दें। आपके नियत बैठक प्रकार के लिए उनके उलटी गिनती मारकर मैं दिव्य समय पर भरोसा करता हूं। यदि आप अपनी बैठक की जगह के बारे में अधिक विशिष्ट विवरणों को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं, ब्रह्मांड आपको इस जादुई पल के लिए पूरी तरह से तैयार करना चाहता है। हर संकेत आपकी प्रेम कहानी पहेली का एक टुकड़ा है। अब उनकी निगाहों में एक दयालुता है जो हर किसी को सहज महसूस कराती है। ऐसे व्यक्ति को देखें जिनकी आंखें मुस्कुराते समय चमकती हुई प्रतीत होती हैं। ब्रह्मांड उनके रूप के बारे में और अधिक प्रकट कर रहा है। वे इस बात पर गर्व करते हैं कि वे कैसे खुद को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक स्वाभाविक तरीके से वे सोचते समय अपने बालों में अपनी उंगलियां चला सकते हैं, या जब वे किसी चीज में रुचि रखते हैं तो उनके खड़े होने का एक अनूठा तरीका होता है। मैं अपने भावी जीवन साथी को उनकी भौतिक उपस्थिति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से देखता हूं। देवदूत चाहते हैं कि जब आप उनसे मिले तो आप उन्हें तुरंत पहचान लें। वे मुझे जो भी विवरण दिखा रहे हैं वह आपकी प्रेम कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण संकेत पर ध्यान दें। उनके पास एक विशिष्ट विशेषता है जिसे आप तुरंत नोटिस करेंगे। यह उनकी मुस्कान हो सकती है, एक डिंपल, या जिस तरह से वे खुद को प्रस्तुत करते हैं। यह विशेषता उन्हें भीड़ में अलग करती है, हालांकि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि यह कितना खास है। उनके ऊर्जा क्षेत्र का एक विशिष्ट रंग है। देवदूत मुझे नीले और सुनहरे रंगों को एक साथ घूमते हुए दिखा रहे हैं। यह अत्यंत दुर्लभ है और इसका मतलब है कि वे विवाह के लिए एकदम सही आध्यात्मिक स्तर पर हैं। जब आप एक आंतरिक प्रकाश रखें जिसे दूसरे लोग महसूस कर सकें, आप इस चुंबकीय ध्रुव को उसी क्षण महसूस करेंगे जब वे आपके स्थान में प्रवेश करेंगे। प्रकार मैं उनकी दिव्य ऊर्जा को पहचानता हूं। यदि आप उनकी भौतिक उपस्थिति के बारे में और भी अधिक जानना चाहते हैं, ब्रह्मांड अंतिम विवरण प्रकट करने के लिए तैयार है जो आपको बिना किसी संदेह के अपने भविष्य के ESP घर की पहचान करने में मदद करेगा। देवदूत आपके भावी जीवन साथी के जीवन पथ के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बता रहे हैं। वे या तो पहले से ही अपने करियर में सफल हैं या एक बड़ी सफलता का अनुभव करने वाले हैं। ब्रह्मांड ने आपकी बैठक के साथ संरेखित करने के लिए उनकी सफलता को पूरी तरह से समयबद्ध किया है। अभी वे अपने पेशेवर जीवन में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। उनमें से कुछ एक नई परियोजना शुरू कर रहे हैं, अन्य को पदोन्नति मिल रही है और कुछ अपनी सच्ची बुलाहट की खोज कर रहे हैं। यह करियर विकास आपकी शादी के लिए दिव्य तैयारी का हिस्सा है। साथ में व्यापार आध्यात्मिक क्षेत्र उनकी कार्यनीति और जुनून को उजागर कर रहा है। वे उत्कृष्टता के साथ काम करने और दूसरों की मदद करने में विश्वास करते हैं। यह प्राकृतिक नेतृत्व गुण आपके भविष्य में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। किसी भी करियर से संबंधित संकेतों पर ध्यान दें जो आपको मिल रहे हैं। शायद आप एक नई दिशा के बारे में सोच रहे हैं या नए कौशल सीखने के लिए आकर्षित महसूस कर रहे हैं। यह आग्रह आपको अपने भावी जीवन साथी के साथ साझा करने वाली अद्भुत यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं।
अपने भावी जीवन साथी के व्यक्तित्व के बारे में सबसे खूबसूरत रहस्य। उद्घाटन के लिए तैयार हो जाओ देवदूत। मुझे अपना दिल दिखा रहे हैं। यह शुद्ध सोना है। उनके पास अपने आसपास के सभी लोगों को विशेष और समझने का एक तरीका है। उनकी हंसी दुनिया में आपकी पसंदीदा ध्वनि होगी। यह वास्तविक है और डीप जॉय से आती है। जब आप इसे पहली बार सुनते हैं तो आपकी आत्मा इसे तुरंत पहचान लेगी। उनके पास उनके व्यक्तित्व के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। ब्रह्मांड उनके चरित्र के और भी गहरे पहलुओं को प्रकट करने के लिए तैयार है, जो आपके दिल को पिघला देगा। जो उन्हें वास्तव में विशेष बनाता है वह है उनकी वफादारी और समर्पण। एक बार जब वे किसी के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो वे पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित होते हैं। वे चुनौतियों से निपटने और एक साथ मजबूत होने में विश्वास करते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही आधार है जिसकी आपको एक स्थायी विवाह के लिए आवश्यकता होती है। देवदूत चाहते हैं कि आप यह जानें कि वे बहुत सहज भी हैं। वे आपके उन हिस्सों को समझेंगे जिन्हें आप कभी किसी और को नहीं समझा पाए हैं। यह गहरी समझ ब्रह्मांड की ओर से एक उपहार है। ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है जो आपके दिल को इतनी स्पष्टता से पढ़ सके। देवदूत मुझे आपके सामाजिक दायरे के बारे में कुछ अविश्वसनीय दिखा रहे हैं। हो सकता है कि आपका भावी जीवन साथी पहले से ही आपके जीवन से उन तरीकों से जुड़ा हो जिन्हें आपने अभी तक नहीं खोजा है। वे किसी मित्र के मित्र हो सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके समान ही स्थान पर जाता हो। आपके परिवार एक साथ घुल मिल जाएंगे। संगीत, खूबसूरती से आध्यात्मिक क्षेत्र, मुझे तुरंत कनेक्शन और गर्मशी से स्वागत दिखाता दिव्य मुलाकातें, कोई आकस्मिक पार्टी आमंत्रण या अप्रत्याशित मिलन आपका भाग्य क्षण हो सकता है। मैं आपके सामाजिक मंडलियों के बारे में अधिक जानने के लिए इन दिव्य संबंधों का स्वागत करता हूं। देवदूत उत्साह से उछल रहे हैं क्योंकि वे मुझे दिखाते हैं कि कैसे आपकी एक साथ मिल जाएंगी। आप में से कुछ लोग यह जान सकते हैं कि आप पहले भी उन्हीं कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं या सोशल मीडिया पर आपके आपसी संबंध हैं। यह संयोग नहीं है, यह दिव्य ब्रेड क्रम आपके आदर्श मैच की ओर ले जाते हैं। हर नजदीकी मिस का समय ब्रह्मांड द्वारा पूरी तरह से निर्धारित किया गया था। जल्द ही आपके विस्तारित सामाजिक मंडल में शामिल होने वाले किसी नए व्यक्ति की प्रतीक्षा करें। ब्रह्मांड आपके मित्रों के सभा या पारिवारिक कार्यक्रम में उस नए व्यक्ति से मिलने के लिए आत्मिक साथियों के लिए प्राकृतिक तरीके बनाना पसंद करता है। आपका भावी जीवन साथी हो सकता है। अब अपने भावी विवाह दिवस की एक खूबसूरत झलक के लिए तैयार हो जाइए। देवदूत मुझे आपके आदर्श उत्सव की झलकियां दिखा रहे हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू लाएंगे। उनकी प्रतिज्ञाएं सीधे आपके दिल से बात करेंगे, जो आप हमेशा सुनने की उम्मीद करते हैं। मैं हमारी शादी को स्वीकार करता हूं। भाग्य आपके विशेष दिन के बारे में अधिक जानकारी अनलॉक करने के लिए ब्रह्मांड चाहता है कि आप जानें कि हर विवरण पूरी तरह से जगह में आ जाएगा। यहां तक कि जो चीजें चुनौतीपूर्ण लगती हैं वे दिव्य समय में काम करेंगे। आपका विवाह उत्सव लोगों को अद्भुतों से एक साथ लाएगा। मैं आपके जीवन के विभिन्न हिस्सों से मेहमानों को पुराने दोस्तों की तरह जुड़ते हुए देख रहा हूं। हवा में खुशी और प्यार इतना मजबूत होगा कि लोग आने वाले सालों तक आपकी शादी के बारे में बात करेंगे।